अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने वीडियो देखी होगी जिसके अंदर सरफराज अहमद और सऊद शकील की कुछ बहस हो रही है। उसके अंदर कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद ये वाला गिला शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैंने आपसे कोई काम नहीं कहा, ना ही मैंने आपसे कोई बात कही है, आप बिलावजह मुझसे ना अड़ो। और उसके बाद तुर्की ब तुर्की सऊद शकील जो है वो जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है। ये सीन क्या है? और सऊद शकील को जिसके बारे में बताया जाता है कि 33 मैचेस जो हैं वो सरफराज अहमद ने उसको बैठाया और उसको नहीं खिलाया, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी और दीगर मामला के अंदर भी, जब वो सिंध की तरफ से या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और सरफराज अहमद कप्तान थे, उस चीज़ की तमाम तर चीज़ों का जो गुस्सा है वो निकला। और ये चीज़ जो है अब सामने आई है, ये चीज़ सऊद शकील ने की नहीं है बल्कि सऊद शकील से करवाई गई है। ये वाली बात कुछ वहाँ से खबरें सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद को लेट डाउन करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस जो है उसको शेक करने के लिए जो है ये सारी प्लानिंग जो है वो अंदरूनी तौर पर हुई। और प्रैक्टिस जब हो रही थी उस वक्त जो है वो सारी चीज़ें जो है वो करवाई गई और उसके अंदर सरफराज अहमद की तवज्जो जो है वो दीगर चीज़ों से हटवा कर इस मामले के ऊपर, यानी कि उसको माइंड को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई और इसके लिए सऊद शकील को इस्तेमाल किया गया। और ये वाली बात भी सामने आ रही है कि सरफराज अहमद को टीम के अंदर शामिल करने या फिर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के साथ जिस तरह उन्होंने मुलाकात की और जिस तरह उनको पाकिस्तान कप जीतने के बाद शाबाशियां मिल रही हैं, उससे कुछ खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि ये वाली चीज़ लोगों को पता है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और दीगर लोग जो हैं जो ये नहीं चाहते थे कि सरफराज अहमद जो है वो टीम के अंदर आए, और कुछ तासुब की जो बातें, तासुब को जो बीच बोकर गए थे रमीज़ राजा साहब, उसके अंदर जो है अब तमाम खिलाड़ी जो हैं वो तमाम तर लोग जो हैं वो उसके अंदर अमली तौर पर उसका किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। रमीज़ राजा साहब ने सरफराज अहमद को बाहर निकाला था और उसके बाद उससे पहले ही एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब जब CEO थे पीसीबी के, उस वक्त उन्होंने सरफराज अहमद के साथ जो कुछ किया था उसके बाद कंटिन्यू किया था रमीज़ राजा साहब ने आने के बाद। तो वो वाली चीज़ जो है वो खिलाड़ियों को भी समझ में आई, क्योंकि रमीज़ राजा, वसीम खान और एहसान मानी साहब ने खिलाड़ियों के ज़रिए ही उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डलवाया था और खिलाड़ियों को यूज़ किया था। अब खिलाड़ी जब पीसीबी उनको यूज़ कर सकता है तो खिलाड़ी अब अपने तौर पर भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे हैं और सरफराज अहमद के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह जो है वो ये वाली सीरीज़ जो है सरफराज अहमद की ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर बहुत से खिलाड़ी मुलविस हैं और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक करने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस वीडियो के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा कि किस तरह सरफराज अहमद को जो है वो अकेला कर दिया गया है और वो अपनी विकटें जब आउट होने के बाद विकटें भी खुद लगाता है। और जिस तरह सऊद शकील उसको तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है, उसके इर्द गिर्द जो लोग खिलाड़ी मौजूद हैं वो किस तरह उसके ऊपर शय दे रहे हैं उसको और किस तरह उसको बढ़ावा दे रहे हैं बात को, सरफराज अहमद भी जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है। और इस चीज़ को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। एक और वीडियो आई थी जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि खिलाड़ी जो है वो सामान डोलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुली बने हुए हैं। उसके ऊपर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हुई और इंडिया के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड लगाया गया। और उसके बाद एक और वीडियो आई जिसके अंदर शादाब खान जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए या प्रैक्टिस मैच खेलते हुए उनका पाँव मुड़ा और वो उनको मोच आई और उसको एक दूसरा खिलाड़ी जो है वो कंधे के ऊपर डालकर जो है वो ग्राउंड से बाहर ड्रेसिंग रूम की तरफ लेकर जा रहा था। अब पीसीबी ने उसके बाद गैरत का मुजाहरा किया। उस वीडियो के बाद किसी किस्म की कोई गैरत नहीं आई पीसीबी को कि खिलाड़ी खुद से सामान डाल रहे हैं और ख़ुद से अपने सामान उठाकर ट्रक के अंदर लोड कर रहे हैं। लेकिन पीसीबी को गैरत किस बात के ऊपर आई कि शादाब खान को कोई खिलाड़ी उठाकर कंधे के ऊपर उठाकर क्यों लेकर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेचर भी मौजूद है, व्हील चेयर भी मौजूद है ग्राउंड के अंदर। तो इस वजह से पीसीबी ने कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पर किसी किस्म की कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी या अमला मौजूद नहीं था जो खिलाड़ियों को वहाँ पर खुद से काम करना पड़ा? ये वाली चीज़ पीसीबी को समझ में नहीं आई। लेकिन पीसीबी ने जब पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ हुई उसके ऊपर एक्शन लिया और उसके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है और शादाब खान को कंधे पर उठाने वाले शख्स के खिलाफ और जो लोग भी वहाँ पर इंतज़ामिया में मौजूद थे उनसे ये पूछा जाएगा और उनके अगर वो सही जवाब नहीं दे सके तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी कि जब स्ट्रेचर भी मौजूद है, व्हील चेयर भी मौजूद है, तो फिर आप क्यों इस तरह उठाकर किसी खिलाड़ी को जो है वो बाहर लेकर जा रहे हो। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं पीसीबी के अंदर और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर पीसीबी जो है बहुत लेट रिएक्शन दे रहा है
और इन चीज़ों को अगर सही करना है या फिर डिसिप्लिन, इस तमाम तर चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन सामने आता है। अगर डिसिप्लिन लाना है पीसीबी को तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो तमाम तर चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन लाया जाए, ना कि सिर्फ एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो हाईलाइट हो जाए उनके ऊपर। अब आप पाकिस्तान कप की जो T20 नेशनल T20 हो रहा है, इसके अंदर कितने लोगों ने ये वाली निशानदेही की है कि पानी तक का मसला हो रहा है नेशनल T20 के अंदर। लोग जो है वो आते हैं वहाँ पर, उनको पीने के लिए पानी तो दूर की बात है, जो खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हैं, जो मैच खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनको पिलाने के लिए भी पानी नहीं है। बाथरूम की क्या सूरत हाल है और स्टेडियम्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ तक पे पानी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर पीसीबी को देखना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर उसकी नज़र नहीं है। तमाम तर चीज़ों के ऊपर पीसीबी जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर उसको नज़र रखनी चाहिए, जो चीज़ें उसकी बेइज्जती का बायस बन रही हैं, उस चीज़ के ऊपर पीसीबी को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन पीसीबी जो है वो ऐसी मामलात के ऊपर आंखें बंद किया करता हुआ नज़र आता है, और जो चीज़ें एक आध दफ़ा हाईलाइट्स हो जाए उनके ऊपर जो है वो पीसीबी अपने काम करता हुआ नज़र आता है। उसके ऊपर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम भी दुनिया भर के अंदर बदनाम हो रहा है। ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर, वहाँ पर ये सामान डोलने वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर इतने लोगों ने बातें की हैं, इतने सहाफ़ियों ने इसके ऊपर गुस्से का इज़हार किया है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर एम्बेसी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको लान तान की गई है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं कि अपने खिलाड़ियों को इस तरह भी सपोर्ट नहीं कर सकते। और खिलाड़ी भी माशाल्लाह खुद से अपने तौर पर इस सामान उठाने से, अगर कोई खिलाड़ी अनफिट भी हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि अगर कोई खुद से अनफिट भी हो जाएगा ये सामान उठाने की वजह से, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो टाइम बचाने के लिए ये तमाम तर चीज़ें की जा रही थी। शाहीन शाह अफरीदी ने बाद में बताया कि टाइम बचाया जा रहा था। बहुत मसरूफ़ टीम है पाकिस्तान की, कि टाइम बचाने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन वाली मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो टाइम बचा रहे थे अपना, और उसके लिए उन्होंने खुद से ही सामान डोलना शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान उसके अंदर नजर आए और दीगर खिलाड़ी जो हैं, बाबर आजम भी मौजूद थे, और तमाम तर खिलाड़ी अपना सामान, हैवी सामान जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त 50 से ज़ायद रुकनी स्टाफ जो है, टीम के खिलाड़ी 17 रुकनी, इसके अलावा उनका दीगर स्टाफ जो है, तमाम बेगमात जो हैं खिलाड़ियों की, 14-15 बेगमात हैं, वो तमाम तर 50-60 लोगों का जो जहाज़ भर कर गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उसके बाद अभी एक और जहाज़ जाएगा जिसके अंदर चेयरमैन पीसीबी और पीसीबी का पूरा अमला जो है वो मौजूद होगा। ये तमाम तर हनीमून पीरियड के ऊपर गए हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कौमी ख़जाने से खर्च हो रही हैं, आवाम का पैसा खर्च हो रहा है। और अगर ये लोग कोई मायूसी का, ये किसी किस्म की कोई ऐसी परफॉर्मेंस दें जिसकी वजह से आवाम इनसे गिला शिकवा करे, तो फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हर कोई हमारे पीछे लगा हुआ है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम लोग पाकिस्तानी टीम से खेलते हैं और पाकिस्तानी टीम के लिए काम करते हैं, इसलिए इस तरह की तनकीद हमारे ऊपर ना की जाए। लेकिन आप लोगों की अपनी हरकतें जिस तरह की है उसके बाद जो है वो तनकीद होगी ही लाजमी। सरफराज अहमद को किस तरह साइडलाइन किया जा रहा है और जिस तरह की सूरत हाल है, ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।